हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल में मिस्टर इंडियन ट्यूटर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पर आपको मैथ्स, जेई, ओलंपियाड और पढ़ाई से रिलेटेड ईजी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ऑपरेशंस in matrices. ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस मतलब बेसिकली क्या? Addition, subtraction, multiplication. एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन नहीं आएगा सर? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपके सिलेबस में मुझे नहीं लगता कि होगा। है, डिवीजन है। डिवीजन होगा तो ज्यादा नहीं होगा, इनवर्स में होगा भाई थिंक। हाँ, इनवर्स में ही है, इनवर्स में ही है। वो तो डिटर्मिनेंट लगता है बाबू, नॉट अ मैट्रिक्स। अच्छा, अरे मॉड ए लगता है लास्ट ऐसे हाँ, करके एडजॉइंट, हाँ, वो हाँ। डिटर्मिनेंट होगा ही नहीं। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपके सिलेबस में नहीं होगा। ओके, ठीक है सर। बेसिकली ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस हम 3 चीज पढ़ने जा रहे हैं। क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस। ओके, हाँ। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं अभी एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। बेसिकली एडिशन मतलब क्या? जैसे कि हम नॉर्मल 3 + 5 करते हैं तो 8 होता है। हाँ, होता है। हाँ। 17 + 18 करते हैं तो क्या होता है? मतलब 17 और 18 ऐसे जोड़ोगे तो समझ में आता है इसका और इसका अलग अलग जुड़ रहा है, हो रहा है ना। वैसे इसका चीज इससे जुड़ेगा तो कितना 15 हुआ, कैरी 1 गया, 1 1 2 3 हुआ, इसका इससे हुआ, यही होता था। सेम ऐसे ही मैट्रिक्स में भी होता है। मैट्रिक्स सपोज एक चीज याद रखना, एडिशन तभी होगा मैट्रिक्स में जब एक दूसरे का इक्वल हो ऑर्डर। समझ में आई बात? ये नहीं कि तुम सपोज मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, ये 2/3 का है और बी है जो मैट्रिक्स बी आई जे सपोज वो है तुम्हारा 4/2 का, नहीं हो पाएगा। एडिशन ए प्लस बी होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ऑर्डर सेम होने चाहिए। मतलब फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ऑर्डर शुड बी सेम। गॉट माय पॉइंट? हाँ सर। ये एडिशन के लिए भी है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, समझो बस। दोनों समझ लो एक साथ ही, एडिशन के लिए भी है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी। यहाँ पे भी डाल लो ऐसे ही, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों ही। हाँ सर। सब्ट्रैक्शन सेम ही है, बस साइन का फेरा फेरी है। चलो देखो, सपोज एग्जांपल में मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, मैट्रिक्स बी है तो 2/2 है, ये भी है 2/2। ठीक है। मैंने बोला ए प्लस बी बताओ क्या होगा। ठीक है, तो चलो देखो बेसिकली कैसे ऐड करेंगे। देखो पहले ए प्लस बी लिखे तो इनका मैट्रिक्स ऐसे उठाओ, 1 2 3 4 लिखो, प्लस साइन लगाओ, यहाँ जो प्लस है ए और बी के बीच में, फिर लगाओ 2 4 6 8 ये लिखो। अब देखो एडिशन कैसे कैसे होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा और इसका इसके साथ होगा। समझ में आई बात? हाँ। ओके, चलिए देखिए a प्लस बी में बेसिकली 1 और 2 जोड़ोगे तो 3 आया, 2 और 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 6। डायरेक्ट ना लिख करके ऐसे लिखो 1 + 2 2 + 4 3 + 6 और 4 + 8। गॉट माय पॉइंट? हाँ सर। a प्लस बी इक्वल टू क्या 3 9 8
6 और 12, ये हुआ। हम्म ये यहाँ तुमको क्या देखने को मिला कि सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना है ना। ए आई जे का जो है वही बी आई जे के साथ होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। और दूसरी चीज क्या देखने को मिला, सेम ऑर्डर होना चाहिए। ये नहीं कि एक स्क्वायर है 2/2 का तो दूसरा स्क्वायर है 3/3 का, तो नहीं हो पाएगा। सेम ऑर्डर होना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। चलो सब्ट्रैक्शन देखो इसी का, a माइनस बी। ए की जगह पे 1 2 और क्या था 3 4, माइनस साइन लगाओ 2 4 6 8 होगा। हाँ सेम चीज वही होगा, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स था शुरुआत में वही लास्ट में भी एक नया मैट्रिक्स फॉर्म करके दे रहा है। सपोज ये जो मैट्रिक्स आया है कोई मान लो डी रहा होगा, ये भी तो 2/2 का ही था जो एडिशन में आया है। तो सेम ऐसे इसमें भी है 1 माइनस 2 2 माइनस 4 3 माइनस 6 4 माइनस 8, तो 2/2 का ये भी रहा है। तो नया मैट्रिक्स आया -1 -3 -2 -4 2/2 का a माइनस बी। समझ में आई बात? हाँ सर। पता चला ना कैसे करना क्या नहीं। हाँ सर। a माइनस बी। अब चलो एक आपके बुक का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मेन तो इसका मल्टीप्लिकेशन वाला है जो कंफ्यूजिंग होता है। चलो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है a इक्वल टू √3 1 -1 2 3 0, b दिया हुआ है 2 √5 1 -2 3 1/2। अब बताओ a प्लस b, बताओ इसका फाइंड करो और b माइनस a ठीक करो। चलिए बताइए आंसर। a प्लस b क्या आया है आपका डायरेक्ट? 2 + √3 1 + एक √5 सेकेंड 0 1 + √5 0 0 6 1/2। 1/2। चलिए b माइनस a बताइए अब। b माइनस a कर रहा हूँ बस। b माइनस ऐसे करो करो जल्दी। b माइनस a मतलब 2 - √3 √5 -1 एंड 1 + 1 मतलब 2 -2 -2 मतलब -4 3 - 3 0 1/2 0 मतलब 1/2। यही आया एग्जैक्टली यही आया डायरेक्ट हुआ, ठीक है। देखो बेसिकली अब हम जानते हैं कभी कभी कि हम नॉर्मल एक नंबर में भी मल्टीप्लाई कभी कभी करते थे कि 4 का मल्टीप्लाई करो 6 में, है ना। सेम वैसे अलजेब्रिक उसमें भी होता है, मैट्रिक्स में भी होता है अलजेब्रिक जैसा ही। इसमें क्या होता है, सपोज मैट्रिक्स दिया हुआ है ये कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी। सपोज अल्फा से कर दिए और तुम्हारा ए जो है ऐसा देखो, ए सपोज ऐसा रहा है A11 A11 नहीं यार इसको हटाओ, इतना कौन लिखेगा, ABCD ऐसा रहा है। मैंने कहा काम करो मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स ए को बाई अल्फा से, अल्फा ए होगा। अल्फा जो होगा यहाँ पे हो रहा है ये सब में जाएगा ऐसे, मतलब अल्फा ए बन जाएगा, अल्फा बी, अल्फा सी एंड अल्फा डी ऐसा बनेगा। समझ में आई बात? सॉरी, इतनी सी बात समझ में आई या नहीं? आई से समझ में। अब सपोज कि मैं बोलूं कि अगर ए मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1 एंड बी मैट्रिक्स है 3 -1 3 -1 0 2, then find 2a minus b।
अब तो आसान है ना, 2a करो फिर b करो माइनस में, करो क्या होगा। चलो सॉल्यूशन देखो, बेसिकली 2a मतलब क्या कि 2 का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट्स में होगा a के। एक है तो 2 1 into 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 into 2 हुआ 2a minus b, 2a लिखो 2 4 6 4 6 2 ये हुआ माइनस b क्या है 3 minus 1 3 3 minus 1 3 minus 1 0 2 यही हुआ। ऐसा होगा। अब देखो 2a minus b इक्वल टू क्या हुआ होगा, देखो 2 में से 3 जाएगा तो -1, 4 में से माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3, 4 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 minus 0 इक्वल टू 6 होगा, 2 minus 2 इक्वल टू 0 होगा। 0 हो जाएगा, यही आया था। यही आया। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ो, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन पहला है क्या, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है बेसिकली, a plus b equals to b plus a। या a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यही होता है। मैट्रिक्स में भी होगा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तभी जब है जब इसका ऑर्डर सेम होगा दोनों का, तब। व्हाट माय पॉइंट। हाँ सर, जब दोनों का सेम ऑर्डर हो, ये नहीं कि ए का मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का कुछ अलग ऑर्डर है, बी मैट्रिक्स का कुछ अलग ऑर्डर है, तब नहीं होगा कम्यूटेटिव लॉ। सर तो a इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यहाँ पे a और b का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n दोनों का। ऐसा कुछ समझ में आया। हाँ सर, आपकी बुक में है इसका डिफिनेशन, या तो आप उससे भी कर सकते हो बेसिकली। आगे बढ़े। हाँ सर। दूसरा एसोसिएटिव लॉ। a plus b plus c equals to, यही है कि 3 मैट्रिक्स हैं, पहले a प्लस बी करो फिर प्लस c करो, या तो फिर a कर लो फिर b, पहले b प्लस c करो फिर तब a करो, और दोनों सेम आएगा। हाँ सर, यही है आपका एसोसिएटिव लॉ। यहाँ तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। व्हाट माय पॉइंट। सर। अब देखो बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या होता है इस स्टेटमेंट का, बताओ। इसका मतलब नहीं पता है। मतलब किसी भी हम मतलब एलिमेंट में या तो किसी एक नंबर में अगर हम किसी ऐसे चीज को जोड़े जो सेम नंबर दे, अगर सपोज 5 था तो 5 में क्या जोड़े जो 5 आए। 5 में क्या 0 जोड़ेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन में क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, नॉट अ 0। ए मैट्रिक्स प्लस 0 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स इक्वल टू ए। हियर मैट्रिक्स का क्या है ऑर्डर, m क्रॉस n दोनों का। तो यहाँ भी आएगा m क्रॉस n ही आएगा। व्हाट माय पॉइंट। हाँ। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी पता चल गया। हाँ सर। अब बेसिकली एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स एडिटिव इनवर्स मतलब क्या, किसी भी नंबर में हम ऐसा क्या चीज जोड़ें जो 0 आ जाए। ओके। सपोज 5 था तो उसका हम -5 करें तो 0 आएगा एडिशन में। सेम वैसे ही क्या होगा मैट्रिक्स में। सपोज ए कोई मैट्रिक्स था, इसका एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगा, -a। इसमें जोड़ोगे तो 0 मैट्रिक्स देगा।
जीरो मैट्रिक्स देगा। यही समझ में आई बात, यही है एडिटिव इनवर्स। ओके, ये तो आपका रहा है एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मैट्रिक्स, और ये आपका तो मैट्रिक्स ये रहा है, ये तो मैट्रिक्स है नॉर्मल। व्हाट माय पॉइंट, यहाँ पे आपको जो ये जीरो है एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। व्हाट माय पॉइंट, और यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, और तीनों का m क्रॉस n ऑर्डर होगा। इतने की बात समझ में आई? आई सर। अब मैंने बताया था मल्टीप्लीकेशन ऑन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर को ना। चलो वो भी प्रॉपर्टी देखो, ये तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट आपका प्रॉपर्टीज ऑफ क्या मैट्रिक्स इन एडिशन बेसिकली। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, या लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो सपोज कोई ए और बी दो मैट्रिक्स थे, ठीक है, उनको ऐड हो रहा है। मैंने कहा एक काम करो, हम अल्फा ए करते थे, मैंने कहा पूरे में अल्फा से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा ए प्लस अल्फा बी हो जाएगा, यही होगा। ये पहला हुआ। अगर मैंने बोला कि सपोज कोई एक मैट्रिक्स ये है, ठीक है, मैंने कहा एक काम करो, अल्फा जो था, ठीक है, अल्फा, अल्फा के साथ कोई और कांस्टेंट नंबर जोड़ लो, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ए प्लस अल्फा बीटा, दोनों अल्फा बी आएगा, सॉरी बीटा ए हो जाएगा। दो कांस्टेंट नंबर है, अल्फा बीटा जो यहाँ पे है कांस्टेंट है। इतनी सी बात समझ में आई? अब आगे देखो, आई थिंक यही दो प्रॉपर्टीज काफी है और कांस्टेंट। आपके सिलेबस में इतना ही है अभी, समझ में आ गया ये चीज? हाँ सर आई। चलो लो इस पे क्वेश्चन करते हैं। इफ a इक्वल टू 804 minus 2 3 6 and b इक्वल टू 2 minus 2 4 2 minus 5 1, then find the matrix X such that 2a plus 3x equal to 5b। सॉल्यूशन देखो, सीधी सी बात है, पहले 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b ऐसा मैं दिया हुआ है एक्सप्रेशन या इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन से हमें x का मतलब x मैट्रिक्स निकालना है, तो बेसिकली जब x मैट्रिक्स निकालना है तो 2a को राइट साइड भेजो, 5b माइनस 2a हो जाएगा, दिख रहा है? अब 3x को रहने दो, अभी लास्ट में हम करेंगे डायरेक्ट। और तो 5b क्या होगा, पहले 5b, तो 5 पहले b निकालो बेसिकली, तो 5b यहाँ से निकलेगा। जो b था कुछ ऐसा b था आपका, मैं लिख दे रहा हूँ 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1, तो मतलब ऐसा रहा होगा 10 माइनस 10 20 10 25 5 एंड 2a, a क्या रहा होगा 8 0 4 माइनस 2 3 6, तो क्या हो जाएगा 2a 16 0 8 माइनस 4 6, क्या हो जाएगा 12। ये हो जाएगा। अब मैंने बोला कि बेसिकली 5b माइनस 2a करो, तो दिख रहा है यहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ मैं, 5b माइनस 2a,
ये होगा 3x होगा ना। हाँ तो 10 माइनस 16 माइनस 6 माइनस 10 0 माइनस 10 20 माइनस 8 क्या हो जाएगा 12 10 माइनस 4 माइनस क्या हो जाएगा 14 सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा बेसिकली 14 माइनस 25 और माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस 31 5 माइनस 12 क्या हो जाएगा माइनस 7 यही होगा। अब 3x इक्वल टू ये आया माइनस 6 माइनस 10 12 14 माइनस 31 और माइनस 7। अब x इक्वल टू क्या होगा तो 3 को राइट साइड भेजो तो 1/3 ऐसा होगा माइनस 6 माइनस 10 12 14 माइनस 31 माइनस 7। अब 1/3 से क्या करेंगे टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से बस डिवाइड कर देंगे तो कुछ ऐसा होगा माइनस 6 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 10 मल्टीपल 1/3 12 मल्टीप्लाई 1/3 14 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 31 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 7 मल्टीपल 1/3। तो x इक्वल टू क्या आया होगा माइनस 3 2 माइनस 10/3 4 14/3 माइनस 31/3 और माइनस 7/3 यही आंसर है। कितना मैट्रिक्स आया ठीक है। तो चलिए आप एक क्वेश्चन करिए फिर। Find x and y if x plus y is equal to मैट्रिक्स दिया है 5 2 0 9 एंड x माइनस y क्या दिया हुआ है 3 6 0 माइनस 1। ओके फाइंड करो मैट्रिक्स x एंड y। सॉल्यूशन जब आपको कहीं पे x प्लस वाई और x माइनस वाई दे तुरंत क्या करो ना उसको ऐड कर दो। वही क्या तो लेफ्ट साइड का ऐड होगा तो x माइनस x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा ये रहा होगा 5 2 0 9 x माइनस वाई को ऐड करोगे तो 3 6 0 माइनस 1। अब इनको ऐड करो 2x ऐड करोगे तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई तो 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 माइनस 1 माइनस भी कर सकते हो। तो यहाँ से y कट जाएगा तो 2x इक्वल टू क्या आया से 5 3 8 हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा 0 9 में से 8 ये हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 होगा 8 8 0 8 1/2 से मल्टीप्लाई अंदर होगा सारा। x इक्वल टू क्या आएगा 8/2 8/2 0 8/2। तो बेसिकली क्या हुआ 4 4 0 4 ये रहा। जब x पता चल गया तो एक बार चाहे तुम माइनस से कर लो माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस करेंगे x सब्ट्रैक्ट करो सपोज सब्ट्रैक्ट करोगे तो x प्लस वाई था माइनस x माइनस वाई हो जाएगा। तो जो यहाँ पे तुम्हारा था G5 2 0 9 माइनस 3 6 0 माइनस 1 3 6 0 माइनस 1। तो x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई यही होगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा 2 में से 6 जाएगा तो माइनस 4 आएगा 0 में से 0 9 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। x से x कटेगा तो 2y इक्वल टू ऐसा आएगा। अब y इक्वल टू क्या होगा 1/2 होगा और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 एंड 0 5 यही आएगा। चाहे ऐसे कर लो चाहे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो किसी इक्वेशन में तो y का वैल्यू आ जाएगा। वैसा वो ज़्यादा टफ बनेगा सर अगर वैसा थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो इक्वेशन है थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स ना करके आसान वाला ही चूज तो करो। एडिशन में सर कॉम्प्लेक्स ही बनता है ना ये रहता है। चलो ठीक है एडिशन का कोई नहीं डाउट सर चलो ठीक है
मैम मैट्रिक्स में क्या बोला आपने? unexpected कैसे क्वेश्चन रहेंगे सर जो आए? पेज नंबर 49 पे जाओ और देखो वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन नंबर 11। वैसा हाँ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर को अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल मिस्टर इंडियन ट्यूटर को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरी हर न्यू एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।